हेलो गाइस। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन का सलूशन। ये क्वेश्चन है क्लास 12th के सलूशन चैप्टर का एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है ये। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass. In aqueous solution, what should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml? तो सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो उसका एक ही तरीका होता है। सबसे पहले उसकी अंदर जो जो चीज़ें गिवन दी हुई हैं उनको आप अच्छे से लिखिए। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। इसका मतलब ये है कि आपको क्या दे दिया, इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब आपको जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या दे दिया, नाइट्रिक एसिड है आपका सोल्यूट। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। कितना मास दिया, बाय मास बोला हुआ है 68%, तो इसका मतलब ये हुआ 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड को 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर क्या किया हुआ है, डिसोल्व किया हुआ है। तो अगर मैं मास ऑफ सोल्यूट की बात करूं तो HNO3 मेरा सोल्यूट हो जाएगा जो कि 68 ग्राम, और सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मेरा सोल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। पूछा हुआ है व्हाट इज द मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है आपका कैपिटल M। साथ ही साथ आपको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है 1.504 ग्राम पर ml। ये आपको डेंसिटी गिवन है। तो निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको मोलैरिटी। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और अगर ml में दिया हो तो ऊपर मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे, 1000 की। कंफ्यूजन रहता है कैपिटल M यानी कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में, किसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा और किसमें मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो मोलैरिटी में आर आता है और लीटर को भी या मिलीलीटर में भी आर आता है, लेकिन तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, लीटर मोलैरिटी, ठीक है ना। लीटर यानी कि वॉल्यूम, लीटर किसकी यूनिट होती है, या ml किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। और वॉल्यूम किस में आएगा, जिसमें आर आता है, और आर आता है मोलैरिटी में। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो पहले आपको गिवन लिखना है, और गिवन लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। अब आपको निकालना क्या क्या है, सबसे पहले हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे और सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स की बात करते हैं। मोल्स को हम N से डिनोट करते हैं। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, गिवन मास सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो सोल्यूट का गिवन मास है 68 ग्राम। मोलर मास जब आप निकालेंगे तो वो आएगा 63। तो ये हो गए आपके मोल्स। अब बात करते हैं आपकी वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम आपको निकालनी है सोल्यूशन की। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे पता लगेगा, आपको मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। और मास ऑफ सोल्यूशन मुझे गिवन है जो कि है 100 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मेरे पास है 1.504 ग्राम पर ml। पर ml का मतलब जो ml होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, और ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 1.504 ml। तो ये आ गया मेरा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब जितनी भी वैल्यूज है उनको किस में पुट करना है, फॉर्मूले में। तो आपका मोलैरिटी कितना हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा आपका 68 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यों, क्योंकि वॉल्यूम किस में, ml में। फिर साथ ही साथ आपका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 100 डिवाइडेड बाय 1.504, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी। तो आपका कितना आ जाएगा, 68 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.504, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स लगानी है। 63 मल्टीप्लाई बाय 100,
और जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 16.23 कैपिटल एम। ये होती है मोलैरिटी की यूनिट, या फिर इसको आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर। ठीक है।